जिनको नहीं पता वो कुछ भी बोल सकते हैं, है जी। अब हमें पता है, हम नमाज पढ़ते हैं, हमें पता है ना, हम अपनी मस्जिद में अदा करेंगे अपनी नमाज, हम घर नहीं अदा करने कर रहे। सियासती तो हो रही है इस पर, और क्या हो रहा है? अब से पहले नहीं हो रहा था भाई, जुमा भी हो रहा था, होली भी हुई, दिवाली भी हुई, सब हुई, एक दूसरे का त्योहार ये तो चले आ रहा है। उसके बयान को जो है जी, जैसा उन्होंने जो बयान किया है वो अच्छा नहीं किया। बयान उसका ये करना था कि जैसा उन्होंने कहा कि 52 जुमे आते हैं, वो 52 के 52 पढ़े जाएंगे। वो फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है, जिसने हम सबको पैदा किया है, उस सीओ को भी पैदा किया है। योगी जी से उन्हें टिकट चाह रहा अनुज चौधरी को। अच्छा। हाँ, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। मैं अच्छा, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि भाई जब भाईचारा है तो भाईचारा में होली भी मना लेनी चाहिए, रंगों से फरेज। कहा जाता है कि इस्लाम में रंगों से दूर रहा जाता है, तो जब होली खेलेंगे तो फिर अगर कुछ इधर उधर गिर जाए कलर, ये कौम सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाएगी और किसी के आगे सर नहीं झुकाने की। बड़ी बात तो यह है ना, हमें कोई दंगा फसाद नहीं चाहता, हमें अपनी नमाज अदा करनी है, हमें चैन सुकून से नमाज अदा हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। पाक महीना चला हुआ है, पाक महीना बोला जाता है रमज़ान का, तो उसमें किस तरीके से इफ्तियार होते हैं, किस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, और उसके बाद में अब नज़दीक जुमा भी है और होली भी है। दोनों त्योहारों का कैसे भाईचारा निभाकर इसका पालन करेंगे, सीधा मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब जुमे की तैयारी है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? क्या नाम? मोहम्मद शावेज भाई। तो सब खैरियत जी, ऊपर वाला का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से अभी नमाज पढ़ के आए हैं, जुमा भी आने वाला है और होली भी उस दिन ही है, तो किस तरीके से भाईचारा निभाया जाएगा? तो भाईचारे की तो बात ऐसी है जी, जो हमारा जुमा है हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, जिनका त्यौहार है वो अपने तरीके से त्यौहार मनाएंगे, भाईचारा इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से सब कुछ त्यौहार, ईद, बकरा ईद, जो भी कुछ होगा सब तरीके से इसी तरीके से होगा सब कुछ। अच्छा, जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे संभल सीओ का बयान है उसको कुछ गलत तरीके से ले रहे हैं, उन्होंने बोला है कि अगर नमाज जो है, जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आपत्ति है रंग से तो आप अपने घर पे नमाज पढ़ सकते हैं, तो उस पर क्या? देखो जी, नमाज का तो ऐसा है, जो नमाज फ़र्ज़ होती है ना वो मस्जिद में ही पढ़ी जाती है, बाकी सुन्नतें वगैरह अपने घर पढ़ी जाती है। ऐसी नमाज का इस तरीके से है। अब जिनको नहीं पता वो कुछ भी बोल सकते हैं, है जी। अब हमें पता है, हम नमाज पढ़ते हैं, हमें पता है ना, हम अपनी मस्जिद में अदा करेंगे अपनी नमाज, हम घर नहीं अदा करने जी। हमारा कहने का तरीका यही है, कहने का मतलब यही है। अच्छा, तो जिस तरीके से अगर देखो त्यौहार दोनों के हैं और दोनों को मिलजुल के मनाने चाहिए, तो इसमें कहाँ कुछ लोग, कुछ राजनेता हैं जो वो राजनीति कर रहे हैं। राम गोपाल यादव हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जेल में डाल दिया जाएगा सीओ अनुज कुमार को जब उनकी सरकार आएगी। उस पर क्या कहना चाहिए? देखो जी, सरकार का तो ऐसा है, सरकार सबकी है, जनता की सरकार है, इसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम वाली बात नहीं है। रही ऐसी बात, अपना त्यौहार मनाओ, हम अपनी नमाज पढ़ेंगे, बस हमें और कुछ नहीं फालतू, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमें कोई टाइम होता है, नमाज का टाइम होता है, हम तो एक फिर आके हम सीधे मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखिए, राजनीति से भाईचारा खराब होता है ना। भाईचारा ही तो खराब हो रहा है जी, राजनीति से ही तो हो रहा है भाईचारा खराब। और क्या हुआ जी? शहजाद है जी। जी तो शहजाद जी, हम ये यहाँ पर ये हमारा मकसद ये है कि भाईचारा बना रहे और तरीके से लोग अपनी अपनी बात रखें, और होली हो, दिवाली हो, जुमा हो, ईद हो, सबको तरीके से मनाया जाए। लेकिन इस पर कुछ लोग जो हैं वो सियासत कर रहे हैं। जी, वही तो कर रहे हैं, सियासती तो हो रही है इस पर, और क्या हो रहा है? अब से पहले नहीं हो रहा था भाई, जुमा भी हो रहा था, होली भी हुई, दिवाली भी हुई, सब हुई, एक दूसरे का त्योहार ये तो चले आ रहा है। आपस में भाईचारा बनना रहना चाहिए। तो ये तो अपनी राजनीति के लिए तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं जी, इन्हें तो अपने उल्ले सीधा करना है, इन्हें तो कुर्सी चाहिए, इन्हें उससे क्या मतलब पब्लिक से? पब्लिक ही तो कटेगी, तो अपना बैठे रहेंगे अपने घर। हाँ, अगर कोई बात भी होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है ना, हमें कोई दंगा फसाद नहीं चाहता, हमें अपनी नमाज अदा करनी है, हमें चैन सुकून से नमाज अदा हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। जैसे कहा जाता है कि इस्लाम में रंगों से दूर रहा जाता है, तो जब होली खेलेंगे तो फिर अगर कुछ इधर उधर गिर जाए कलर, तो होली का तो सुबह सुबह का टाइम होता है, हम तो नमाज दोपहर में जाएंगे ना पढ़ने, फजर की तो हमारे तो 2 बजे के बाद है नमाज, होली तो सुबह को है। बोल लो। क्या कह रहे हैं?
आप बताइए क्या नाम हुआ जी? आप बताइए जी क्या नाम हुआ? इधर आइए थोड़ा सा। मोहम्मद इरफान मुनव्वर मोहम्मद इरफान जी भाई, आप बताइए सब बढ़िया, सब खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है रमजान का महीना? बढ़िया, ऊपर वाला का शुक्र है। अच्छा, तो जिस तरीके से वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी ने बधाई भी दी थी कि सबको रमजान की बधाई, और अब जो सियासत जो गर्म हो रही है वो आपने बयान सुना होगा सीओ अनुज कुमार का, जो संभल के सीओ हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सिर्फ संभल में नहीं, पूरे देश में ईद भी मनाई जाती है, पूरे देश में होली भी मनाई जाती है और जुम्मा भी पढ़ा जाता है, तो आप उस बयान को कैसे देखते हैं? उसके बयान को यह है जी, जैसा उन्होंने जो बयान किया है वो अच्छा नहीं किया। बयान उसका ये करना था कि जैसा शुरू से चलती आ रही ईद, होली, दिवाली, ये चीज़ चलती आ रही, जिस तरीके से प्यार से चलती आ रही, इसी तरीके से चलनी चाहिए। उसे ये समझना चाहिए था कि जैसी आपकी होली है, होली तो आपकी जो है 2 या 2:30 बजे करीब निमट जाती है। अगर उसे ये बयान देना था तो इसे ये कह देना चाहिए। उन्होंने ये कहा अगर कोई आपत्ति है तो जो है नमाज घर पर भी पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा है क्योंकि 52 बार जुमा आता है और होली एक बार। आप एक बार बताइए क्या आप क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोहम्मद लियाकत है। लियाकत जी, आप बताइए। ऐसा है, जो उन्होंने कहा है, जहाँ तक उनकी मालूमात है वो वहाँ तक सही है। जुमा एक ऐसा फ़र्ज़ है जो घर में नहीं अदा हो सकता। फ़र्ज़ नमाज जो है वो मस्जिद में अदा होगी, और फ़र्ज़ नमाज को हम जुमा के लिए इतना ताख़ीर तो यानी देर तो कर सकते हैं, लेकिन उसे घर नहीं पढ़ सकते हम। जैसा उन्होंने कहा कि 52 जुमे आते हैं, वो 52 के 52 पढ़े जाएंगे। वो फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है, जिसने हम सबको पैदा किया है, उस सीओ को भी पैदा किया है, वो भी उसका मालिक है, उसी का ये आदेश है जो जिसका हम पालन करते हैं। वो उसका आदेश ये है कि तुम जुमे की नमाज़ जो है और ईद की नमाज़ को जो हमने जगह मुकर्रर की है वहाँ पढ़ी जाए। इसलिए वो उनकी जहाँ तक मालूमात थी उन्होंने कह दिया, उनको मालूमात नहीं है उस चीज़ की। अगर उस हम आपसे पूछने आए हैं कि कैसे है वो, और इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जिस तरह से भाईचारे की बात होती है, लगातार मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं को लेकर भाईचारा, हिंदुओं को लेकर मुस्लिमों की तरफ भाईचारा, लेकिन इसमें भाईचारा का संदेश कैसे दिया जाएगा? क्योंकि उस दिन ही जुमा है और कहा जाता है कि इस्लाम में रंग से फरेज है, तो किस तरीके की तैयारी? उसका ये होगा कि हम उसको जो है अपना देर से करेंगे, पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि भाईचारे को कायम रखना है। हमारे नबी का आदेश है, हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आदेश दिया है कि जब उनको मक्का के अंदर तवाफ़ करना था, उम्रा करना था, तो उम्रे के लिए सारे सहाबा इकट्ठे थे, तो उम्रा करना था ज़रूर। तो उन्होंने यूँ कहा कि हम हक़ पर हैं, हम उम्रा करेंगे, लेकिन उन्होंने यूँ कहा कि हम उम्रा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर नहीं चाहते। हम उम्रा करेंगे लेकिन वक्त के थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे। ऐसे ही हम नमाज का मतलब थोड़ा समझाएं हिंदी में। उम्रा वो वहाँ मक्के में होता है, उसका तवाफ़ किया जाता है, चक्कर काटे जाते हैं, ऐसे ही वो भी नमाज पढ़ी जाती है। हज तो फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ वो हाँ उम्रा हो सऊदी में होता है ना, उम्रा सऊदी में होता है। उनके इनका कहने का ताया का मकसद ये है कि थोड़ा डिले कर देंगे। हमारे जो इमाम साहब है मस्जिदों में, उन्होंने कहा कि भाईचारा भी बना रहेगा। थोड़ी अगर यहाँ 12 बजे नमाज हो रही या 5 बजे हो रही, तो हम उसको डिले करके 2 बजे कर देंगे, जिससे भाईचारा बना रहे, वो अपना त्यौहार भी मना ले, हम थोड़ा लेट कर देंगे। लेकिन फ़र्ज़ नमाज है ना, जैसे ताया ने कहा कि होगी मस्जिद में ही, क्योंकि इस्लाम को तो शांति का एक मज़हब कहा जाता है। वो शांति ही के लिए किया जा रही, देर जो की जा रही है कि 2:15 बजे कर लें, जो हमारा कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, कह रहे वो लोग करेंगे सियासत, लेकिन उनकी सियासत को चलने नहीं दिया। ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग कहते हैं दबाया जा रहा है मुस्लिमों को। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपनी मर्जी से करेंगे, उसमें सर नहीं पैदा करते। योगी जी से उन्हें टिकट चाहा था अनुज चौधरी को। हाँ, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं मैं। अच्छा जी। क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद शाहनवाज जी। 2000 कौम सिर्फ अल्लाह नहीं डरने वाली और किसी का आगे नहीं डरने के। ये कौम सिर्फ अल्लाह के ही आगे सर झुकाएगी और किसी का आगे सर नहीं झुकाने की। जी। मोहम्मद दानिश जी। सर हिंदू मुस्लिम जो भी है ना, सब यहाँ ऐसा भाईचारा है, सब एक दूसरे के धर्म को है ना, त्यौहार को सब सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये जैसे ताया ने कहा कि पॉलिटिकल बयान है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, हमारे सब दोस्त हिंदू हैं, सबके सब दोस्त हिंदू हैं। वो सीओ भी ऐसे नहीं है। अखिलेश यादव और उनके जो चाचा हैं राम गोपाल यादव, वो कह रहे हैं
हैं कि सीओ इसको जब हमारी सरकार आएगी तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब बस वो तो अपने उससे कह रहे, वो सही कह रहे हैं वो भी अपने वोट के लिए कह रहे कि कल हम आ जाएं यहाँ जहाँ वो हैं, मुस्लिमों को अपनी तरफ कर ना। सब कुछ पॉलिटिकल बयान है ना, वो मुस्लिमों को खींच रहे, वो अपने को लुभा रहे, वो अपने को, लेकिन हमारे लिए सब एक ही है। उनके लिए दो हैं लेकिन हमारे लिए दो नहीं है, हम सब एक हैं और एक ही बनकर रहेंगे। हमारे सब दोस्त हिंदू हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा। तो मतलब जैसे इफ्तियार होती है, इफ्तियार में सब बैठ के अपना रोजा तो खोलते हैं। हाँ हाँ, हिंदू भाई भी हमारे साथ बैठते हैं। हमें तो लासी लेके आ रहे, मास्टर अनिल है सालापुर के, आज भी फ़ोन करके हमें बुला के लासी दे के गए घर, और हमने उन्हें इस्तेमाल किया। कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। जो उलेमा हैं, जो हमारे इमाम साहब हैं मस्जिद के, उन्होंने ये ऐलान किया कि हो सकता है, जो गाँव के बंदे हैं ना नमाज़ पढ़ने आते हैं, उन्होंने बयान दिया कि हो सकता है त्यौहार है, कोई झगड़ा ना हो, आप अपनी जो मस्जिद है अपनी नमाज अदा कर ले। ये बयान दिया है हमारे उलेमाओं ने। जो गांव में से आ रहे हो ना आए, मतलब ज़्यादा भीड़ ना हो। नहीं, ऐसा है, गांव जहाँ जुमे की कुछ शराइत है, जहाँ शराइत पूरी होती है वहाँ जुमा होगा। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ जुमा नहीं होता, वो नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ोहर पढ़ेंगे, वो अपनी नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर, उन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है। वो अगर ना आवे नकुड़ में जुमा पढ़ने। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसे लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी की बात आती थी, वो करवा दिया गया। कह रहे कि ये सरकार अत्याचार कर रही है मुस्लिमों पे, और वो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये बाद में कहूँगा, ये बात सही है। अब बात सुनो, लाउड स्पीकर से बताओ प्रदूषण कितना होगा 2 मिनट में। अब डीजे, अब आप यहाँ खड़े हो, हर 10 मिनट बाद यहाँ से डीजे गुजरता है, इस पर कोई रोक है? कानून होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए ना सर। लेकिन मंदिरों के लाउड स्पीकर की भी आवाज़ कम है सर, मस्जिदों के भी कम है, बहुत से पता उतर भी गए। कुछ मस्जिद ऐसी है, जैसे यहाँ 28 मस्जिद हैं, 28 में 2 मस्जिद 3 मस्जिद 4 मस्जिद ऐसी है जहाँ आवाज़ नहीं जाती, तो कम आवाज़ में चल रहा है, बहुत कम में। अब पहले जैसे किसी को परेशानी नहीं हो रही, अब जब भी पुलिस वाले आते हैं और तो बंद करवा देते हैं बिल्कुल में। अब तो ना की बराबर ही है, 10% है, ठीक है, नहीं 10 भी नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी की बात यह है, अगर बिल्कुल प्रदर्शन हो रहा, चलो उनकी बात मान ली, ये डीजे कितने बज रहे हैं आप बताओ ईमानदारी से? शादी में कोई रोक है? कोई रैली में या किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में कोई रोक नहीं है? बताओ आप, कोई भी कहीं भी किसी चीज़ की रोक नहीं है। मुसलमान भी अगर डीजे बजा रहा है उसे भी मना नहीं कर रहे। डीजे मुसलमान बजा रहे हैं, बहुत से खुराफात कर रहे हैं, उन्हें मना नहीं कर रहे। अच्छा, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि भाई जब भाईचारा है तो भाईचारा में होली भी मना लेनी चाहिए, रंगों से फरेज क्यों? नहीं, वो हमारे लिए नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए नहीं है उसे हम कैसे करेंगे? हम तो वही काम करेंगे जो हमारे लिए है, जो हमें आदेश दिया गया, जो अल्लाह ने हुक्म दिया और हमारे नबी ने हमें बतलाया, हम वही करेंगे। उसके अलावा तो हम रंग खेल ही नहीं सकते, वो हमारे लिए गुनाह है। नमाज नहीं पढ़ सकते इस तरह हम होली नहीं खेल सकते। जिस तरह आप नमाज नहीं पढ़ सकते इस तरह हम होली नहीं खेल सकते। जो आपके धर्म के लिए है सही, वो आपके लिए सही है, जो हमारे लिए सही है वो हमारे लिए सही है। तैयारियां हैं, क्या क्या तैयारी? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ तो माशाल्लाह, बहुत बढ़िया तैयारी है माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। हाँ, भाईचारा लगातार, भाईचारा तो बहुत बढ़िया बना रहेगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी तक तो। इस तरीके के बयान आते हैं, उस पर गौर करनी चाहिए या फिर साइड में? अजय कुछ नहीं, साइड में है वो तो, उन पर तो हम तवज्जो ही नहीं देते। हमें तो ये कहा ही नहीं गया कि पूरे देश में होली मनाई जाएगी, पूरे देश में जुमा पढ़ा जाएगा, और काम होंगे, सब काम होंगे, जुमा भी होगा, होली भी मनाई जाएगी, कोई वो नहीं होगी। वो तो सिर्फ राजनीति खेल हैं, कर रहे हैं, वो अपना करते रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम हमारे इमाम साहब ने क्या है कि जो गांव में से देहात में से मुस्लिम आ रहे हैं ना, कि अगर वहाँ मस्जिद है तो आप अपनी नमाज़ पढ़ लीजिए, किसी को दिक्कत ना हो। फिर भी हमारी तरफ से, अगर हमारी तरफ से, हमारे इस्लाम में नहीं कहता कि किसी को ठेस पहुँचाओ, अपना काम कर लो, जहाँ तक के हो सकता है कर लो, बाकी फ़र्ज है ये होगा। थोड़ा डिले कर दिया हमारे इमाम साहब ने। अच्छा, ये कितने, एक मिनट, कि मतलब कितने बार जो है नमाज पढ़ी जाती है दिन में? जैसे 5 बार तो फ़र्ज़ है, और 4 बार जो है उसके अलावा नफिल है, 9 बार नमाज है। 4 बार का तो अल्लाह का हुक्म है कि रमजान में ज़्यादा होती है नमाज का? नहीं, वो तो बराबर है सब, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी। वो जो 4 नमाजें हैं वो नफलें हैं, वो नफ़े की हैं। जब कल क़यामत के दिन हमारे से हिसाब होगा तो जो कमी बेसी होगी उन नफलों से पूरी की जाएगी। इसलिए 9 नमाजें हैं, 5 तो फ़र्ज़ हैं, वो तो हुक्म है अल्लाह का, वो तो कर्ज़ है, मैंने आपसे कर्ज़ ले लिया, वो तो देना ही देना। जिसने मुझे पैदा किया ये उसका हुक्म है, उसका कर्ज़ है हमारे ऊपर।
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, आना मस्जिद। हाँ, मस्जिद में आएंगे। फ़र्ज नमाज के लिए फ़र्ज नमाज जो है वो मस्जिद में ही होगी। मतलब पहले होली मन जाएगी और फिर नमाज जुमा पढ़ी जाएगी। फिर नमाज ऐसा ही है इस तरीके की तैयारी है। कोई दिक्कत नहीं। बाकी माहौल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। वो बयान सारा पॉलिटिकल है, हमारा कोई ध्यान नहीं केंद्रित है इस दोनों पे। पार्टी अपनी राजनीति खेल रही है। हाँ, वो खेल रही है। समाजवादी की बात हो चाहे भाजपा, सब हमारे लिए सब सर वो तो चल ही रहा हो, तो उनका काम है। देखो जिस जैसे हमारा काम है, हम जाते हैं काम पे, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हिंदू अपना काम कर रहे हैं, मुस्लिम बाकी भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो देखिए, हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, मुस्लिम समाज के लोग हैं। अभी जुमा की जो बात हो रही थी और होली की जो बात हो रही थी, उस पर कुछ लोग सियासत भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इस मस्जिद के पास आए और यहाँ पर जो है नमाज पढ़कर नमाजी बाहर आए, तो हमने उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार जो है वो होली और जुमा एक साथ है, उसको भाईचारा निभाने के लिए किस तरह से अदा किया जाएगा, किस तरह से जुमा पढ़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा लेट कर दिया जाएगा, लेकिन भाईचारा बना रहे। तो ऐसे ही लगातार हम अपडेट आपको देते हैं, ना डरते हैं, ना डरने देते हैं, ना झुकते हैं, ना झुकने देते हैं, और जनता की आवाज़ यूँ ही सामने लाते रहते हैं। ना बात हिंदू की करते हैं, ना मुसलमान की बात करते हैं, तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात ऐसे ही लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।